हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप ट्रैवल फ्रीक हैं और अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स ओवरलैंडिंग के बारे में। हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओवरलैंडिंग क्या होती है, लाइक व्हाट इज ओवरलैंडिंग एंड हाउ टू डू दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलैंडिंग एंड ऑफ रोडिंग, बिकॉज कई लोग ऑफ रोडिंग और ओवरलैंडिंग को सेम समझते हैं। देन देर इज अनदर टर्म कैंपिंग विच इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। एंड इस ओवरलैंडिंग के लिए हमें कौन कौन से गियर लगते हैं और क्या क्या हमें साथ में कैरी करना चाहिए जब हम ओवरलैंडिंग के लिए जा रहे हैं। एंड लाइक टू स्टे ओवरलैंडिंग में है कि अगर आप कहीं रुकते हो तो आपको वहीं पे स्टे करना है। तो वो स्टे करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका रूफटॉप टेंट हो सकता है विच इज़ गाड़ी के ऊपर जो माउंट होता है, एंड अनदर इज ग्राउंड बेस्ड टेंट जो कि आप नीचे माउंट कर सकते हो। तो चलिए अभी डिटेल में डिस्कशन करते हैं अबाउट ओवरलैंडिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ओवरलैंडिंग। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो ओवरलैंडिंग जो है एक, अब आप जैसे जा रहे हो तो यू शुड हैव अ व्हीकल, चाहे वो साइकिल है चाहे वो ट्रक है, बट आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा उसमें। लाइक जहाँ पे आप जा रहे हो आपको खाना खुद बनाना है और आपको रहने का अरेंजमेंट भी खुद करना है, विच इज़ कैंपिंग। तो वो उसके लिए टेंट है, चाहे आप ग्राउंड बेस्ड टेंट लगा लो चाहे आप गाड़ी के ऊपर अपना टेंट लगा लो। सो सबसे पहले जो ओवरलैंडिंग है वो 1920 में शुरू हुई थी। जॉन वेस्टन नाम का बंदा अपनी फैमिली के साथ ब्रिटेन से ग्रीस गया था एंड बैक इन अ कन्वर्टेड यूएस बिल्ड कमर्स 1 टन ट्रक। तो 1 टन के ट्रक में वो ब्रिटेन टू ग्रीस गया एंड ग्रीस टू ब्रिटेन वापस आया सेम ट्रक में। नाउ दैट व्हीकल इज केप्ट इन अ म्यूजियम, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। आज भी आप जाके उस व्हीकल को देख सकते हो। ये तो था कुछ ओवरलैंडिंग के बारे में। कौन सी कार ओवरलैंडिंग में सुटेबल है। ओवरलैंडिंग में क्या होता है, कई बार ऑफ रोडिंग भी होती है, कई बार नॉर्मल टेरेन भी होता है। तो ओवरलैंडिंग में डिजायरेबल गाड़ियां जो होती हैं दैट इज 4x4, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि 4x4 हो, बिकॉज आज की डेट में टफ टेरेन के अंदर भी आपकी जो गाड़ियां हैं नॉर्मल गाड़ियां भी परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में लद्दाख जाते हो, स्पीति जाते हो, वहां पे आप 2x4 जो गाड़ी होती है उसके साथ भी आप जा सकते हो एंड लोग जाते हैं। रादर आजकल लोग सिडान भी लेके जाने लग गए हैं वहां पे इंस्टेड ऑफ एसयूवी। सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि 4x4 गाड़ी होनी चाहिए, बट हाँ यू शुड जज फर्स्ट कि आप कैसे टेरेन में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल वहां पे रेत है, बहुत ज्यादा स्नो है, वहां पे बहुत ज्यादा कीचड़ है, देन वो टेरेन में 4x4 ही एडवाइजेबल रहता है। अगला क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टार्ट ओवरलैंडिंग। ओवरलैंडिंग स्टार्ट करने में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें 3 चीजें रोल प्ले करती हैं। 1 इज माइंडसेट, अनदर 1 इज प्लानिंग एंड 3rd इज प्रेपरेशन। द फर्स्ट इज माइंडसेट। द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल एज वेल एज वेंचरिंग इनटू डिफिकल्ट टेरेन इन्वॉल्व्ड इन ओवरलैंडिंग रिक्वायर्स द राइट माइंडसेट। सिंस द की टू द जर्नी इज सेल्फ रिलायंस, जैसे मैंने बताया था कि आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको वर्स्ट केस सिनेरियो को भी आपको फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है, कोई टायर फट जाता है या कुछ, देन उसके बाद आ जाता है प्लानिंग। आपका माइंडसेट एक बार बन गया कि आपने ओवरलैंडिंग के लिए जाना है, तो आपको प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉपर टूल अपने साथ रखने चाहिए, गाड़ी की आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पहले हुई होनी चाहिए। देन आपको टेरेन देखना चाहिए कि भाई 4 व्हील ड्राइव चाहिए या नहीं चाहिए, वहां पे नॉर्मल गाड़ी जा सकती है। देन आपको खाने का सामान जो साथ में होना चाहिए, फॉर एग्जांपल रेडी टू ईट हो सकता है, राइस, व्हीट, व्हाटएवर यू वांट टू कैरी अलोंग विद यू टू। अनदर 1 इज प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में क्या आता है
प्रेशर में आता है कि अगर आपने डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया है, आपकी गाड़ी डिसाइड हो गई है, देन यू शुड प्रिपेयर, यू शुड चेक फॉर द लाइक वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस, उस पर टेम्परेचर कैसा रहेगा। देन आपको लिस्ट करना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ वहाँ पे चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जब आप जाते हो आपको गाड़ी में फ्यूल भी चाहिए होगा, तो फ्यूल स्टेशंस वहाँ पे कहाँ कहाँ हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवरलैंडिंग एंड ऑफ रोडिंग। कई लोग इसको सेम चीज़ मानते हैं, बट इट इज़ नॉट अ सेम चीज़। अब जैसे ऑफ रोडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरलैंडिंग एक्चुअली। सो ओवरलैंडिंग जब आप करते हो, वहाँ पे कुछ टर्न ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाए, बट unlike simple off-roading, overlanding involves a combination of off-roading, camping and remote traveling. So a typical overlanding trip is planned for an extended period of time ranging between a few days and few months. So इसका जो टेन्योर है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है, डिपेंड कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। एंड देन अगर आप बात करते हैं टिपिकली ओवरलैंडिंग के बारे में, ओवरलैंडिंग इट इज हैज अ ब्रॉड डेफिनेशन, बट इट इज जनरली अंडरस्टूड एज व्हीकल स्पोर्टेड सेल्फ रिलायंट एडवेंचर ट्रैवल टू रिमोट डेस्टिनेशंस। ऑफ-रोडिंग इज बेसिकली, ऑफ-रोडिंग इन्वॉल्व्स ट्रैवल ऑन अनसरफेस्ड रोड्स और ट्रैक्स। और अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो जो ऑफ रोडिंग है वो ओवरलैंडिंग का ही पार्ट है। ओवरलैंडिंग में देयर आर मल्टीपल क्राइटेरियाज, आपने रहना कहाँ है, खाना बनाना कैसे है, खाना कैसे है, और आप जो टेरेन पे जा रहे हो उस टेरेन का नेचर कैसा है और गाड़ी उस टेरेन पे कैसे चलेगी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाइक इज ओवरलैंडिंग सेफ फॉर फैमिली। एज वी आर सेइंग कि हम रिमोट पे जा रहे हैं, रिमोट में जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे फैमिली सेफ रहेगी? ओवरलैंडिंग इज वेरी मच सेफ फॉर द फैमिलीज नाउ डेज। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टेरेन आप क्या चूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप हिमाचल में जाते हो, हिमाचल इज वेरी मच सेफ फॉर फैमिलीज, बट एडवाइजेबल है कि आप किसी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऑनर को कांटेक्ट कीजिए या किसी होटल को कांटेक्ट कीजिए, उसकी पार्किंग में आप अपनी गाड़ी लगाइए, वहाँ पे आप अपनी कैंपिंग कीजिए और अपनी गाड़ी को वहाँ पे अपना फूड वगैरह जो भी है आप वहाँ पे प्रिपेयर कीजिए, सो दैट आपके आसपास लोग रहेंगे, देन यू फील सिक्योर from the animals also and from other unwanted elements as well. वहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं होता, आपने अपना खाना बनाया खाया, देन यू आर फ्री। और आपको वो खाना बनाना और खाना भी अंधेरा होने से पहले ही करना पड़ता है। सो उसके बाद दिन में अगर आपको अपने आप को कुछ एंटरटेन करना है, देन फॉर एग्जांपल यू कैन कैरी योर क्रिकेट किट, यू कैन कैरी योर बैडमिंटन किट, यू कैन कैरी योर कैरम। तो टाइम पास करने के लिए एज अ फैमिली, सो यू कैन कैरी ऑल दीज थिंग्स। ओवरलैंडिंग जो है इट इज सॉर्ट ऑफ अ एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। जिस बंदे को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पसंद हैं, हार्डशिप पसंद है, वही बंदा ओवरलैंडिंग कर सकता है। अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड कि हर एक कोई बंदा ओवरलैंडिंग के लिए जाए। अब ओवरलैंडिंग में मेन प्रॉब्लम आती है स्टे की। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ स्टे इन ड्यूरिंग ओवरलैंडिंग, 2 रादर आई विल से 3 मोड ऑफ स्टे। पहले हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज टेंट्स ऑन द व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल आप एसयूवी में जा रहे हो तो वहाँ पे आपके व्हीकल के ऊपर जो टेंट लगे हुए हैं उसमें आप रुक सकते हो। आजकल वो टेंट आते हैं 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, तो दैट इज वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज आप अपना ग्राउंड बेस्ड टेंट लेके जा रहे हो। आजकल काफ़ी लोकल मार्केट में मिल जाता है या डीकैथलॉन से भी मिल जाता है, वो भी 4 और 2 पर्सन को अकोमोडेट कर देता है। सो दैट इज अनदर ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन विच इज आई थिंक बेस्ट फॉर एवरीवन इज टू स्टे इन योर कार। आप एक ब्लैंकेट डॉग हो जाएगी, देन यू विल बी सेफ एंड सिक्योर्ड। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो वो सामान आप ऊपर लगेज कैरियर में रख सकते हैं, रात को उसको आप उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसको टाई कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रूफटॉप टेंट एंड ग्राउंड बेस्ड टेंट। जो रूफटॉप टेंट होता है दैट इज सेफ बिकॉज यू आर एट सम हाइट, आपकी गाड़ी के ऊपर वो टेंट लगा हुआ है, आप हाइट पे बैठे हुए हो, तो कल रात को अगर कोई से जंगली जानवर भी आता है या कुछ और भी आता है तो आप एटलीस्ट उस प्रॉब्लम से आप सेफ हो। बट ग्राउंड बेस्ड टेंट जो है आपको नीचे लगाना पड़ता है। इन केस वो जंगल वाला एरिया है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं, प्लस इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, स्नेक्स वगैरह भी आ सकते हैं, तो यू आर नॉट सेफ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। जो व्हीकल माउंटेड टेंट होता है उसकी एक साइड हार्ड होती है, उसको आप वहाँ पे टेक लगा के बैठ सकते हो, सो दैट यू विल फील सम कंफर्टेबल। बट ग्राउंड बेस्ड टेंट जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता।
अब दूसरे एंगल पे आ जाते हैं। जो गाड़ी वाला टेंट होता है वो दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल इन द सेंस जब आप उसको वर्केबल पोजीशन में लेके आते हो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। जो ग्राउंड बेस्ड टेंट होता है उसमें आपने 4 पिंस माउंट किए ग्राउंड में, देन आप उस पर अपना टेंट लगा के बैठ सकते हो। देन मेजर डिफरेंस जो आ जाता है, हैवी वेट है जो गाड़ी के ऊपर टेंट लगता है। दूसरा वाला जो है वेरी लाइट वेट एंड इजी टू कैरी है। कहीं पे भी आप उसको बैग सा है होता है उसको उठा के कहीं पे भी ले जाओ और अपना टेंट माउंट कर लो। गाड़ी माउंटेड वाला जो टेंट होता है, व्हीकल माउंटेड टेंट जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा महंगा होता है। वो कॉस्ट करता है आपको समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज़। और ये जो है सिर्फ एसयूवीज के ऊपर लगता है, ये सेडान के ऊपर नहीं लगता और छोटी गाड़ी के ऊपर नहीं लग सकता। दैट इज़ फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ दैट टेंट। मे भी आने वाले टाइम में कुछ कंपनीज ऐसे भी डेवलप कर दें जो इसके ऊपर भी माउंटेड टेंट, ग्राउंड बेस्ड टेंट। वो हमें पड़ता है सिर्फ 2000 रुपये का, अप्रॉक्सीमेटली 50 गुना का फ़र्क है। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, योर बजट, कि भाई आपने कौन सा टेंट लेना है। आपने इस दोनों की क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बट एक और बड़ी प्रॉब्लम जो इसकी आती है व्हीकल माउंटेड टेंट की, ये एक आई थिंक 50-60 किलो का टेंट होता होगा ये, बिकॉज इसका प्लास्टिक केज भी होता है और उसके अंदर टेंट होता है। तो आपने एक परमानेंट पैसेंजर अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। अगर आप हाइट पे जाते हो देन ऑब्वियसली गाड़ी थोड़ा सा लोड फील करती है इस चीज़ से। सो एज पर माई ओपिनियन ग्राउंड बेस्ड टेंट इज़ गुड, बट from the safety point of view, tent which is mounted on the vehicle is better. And if you can afford to stay in your car, for example आपके पास SUV है तो आप उसकी सीट फोल्ड करिए, उस पर आप गद्दा लगाइए और उस पर आप बड़े आराम से सो सकते हैं। और आपका जो सामान है वो आगे वाली 2 सीट्स पे जा सकता है, या फिर आप छत पे भी वो सामान रख सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट ओवरलैंडिंग, ऑफ रोडिंग एंड कैंपिंग ड्यूरिंग द ओवरलैंडिंग। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ये आपको अच्छी लगी होगी, आपके किसी काम आएगी। सो नेक्स्ट ट्रिप जब भी आप प्लान करोगे तो आप इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप अपना ट्रिप प्लान करना। टिल देन स्टे ट्यून।